मानो राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे एक्शन में सरकार की। सीएम गहलोत ने शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें बजट सत्र और कोरोना पर चर्चा संभव है। फिर बात होगी अलवर का। आखिर में बात होगी प्रदेश में जारी सर्दी के सितम की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अलवर केस के साथ, जिसका आज खुलासा हो सकता है। अलवर केस में पुलिस करेगी सीन रिक्रिएट। पुलिस और एफएसएल की टीम करेगी सीन रिक्रिएट। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। बाइक की स्पीड, चोट लगने की जगह की होगी जांच। फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप लगा हुआ है। पुलिस हिरासत में है आरोपी फूड डिलीवरी मैन। तो अलवर केस में अब पुलिस सीन रिक्रिएट करने जा रही है। आपको बता दें, पुलिस और एफएसएल की टीम सीन रिक्रिएट करेगी। सारे तथ्यों पर जांच की जाएगी, सारी तफ्तीश की जाएगी, इस पूरे मामले की गहरी तफ्तीश की जाएगी। साथ ही साथ बता दें आपको कि बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी। दरअसल फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब वेरिफिकेशन किया जाएगा पुलिस की ओर से। बाइक की स्पीड, चोट लगने की जगह की जांच होगी। साथ ही बता दें आपको कि पुलिस हिरासत में है आरोपी फूड डिलीवरी मैन। लगातार एक्शन में नजर आ रही है पुलिस। एफएसएल की टीम पूरा सच बताएगी। आज खुलासा हो सकता है इस हादसे का। ये हादसा था या दरिंदगी, इसका खुलासा होगा। बता दें आपको कि लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है पुलिस और एफएसएल की टीम सीन रिक्रिएट करेगी। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, ये जो पूरा हादसा हुआ है उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले के ऊपर हमारी टीम लगातार बहुत बारीक और पैनी नजर बनाए हुए हैं। हम फिलहाल ग्राउंड जीरो पर है। ये वो जगह है जहां पर ये पूरा हादसा हुआ था। आप देखिए कि ये एक घिनौनी करतूत थी या फिर एक एक्सीडेंट, इस चीज को लेकर के परखा जाएगा। ये वो स्पॉट है जहां पर वो मूक बधिर बालिका जो है मिली थी, बरामद की गई थी, 15 साल की जिसकी उम्र है, और वो जेके लोन अस्पताल में फिलहाल जो है इलाज उसका चल रहा है। यहाँ पर अरावली थाने में टीम जो है एफएसएल की, पुलिस की, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पहुंच करके जो फैक्ट इस पूरे मामले में जो अपडेट बताया जा रहा है कि फूड डिलीवरी बॉय जो बाइक सवार था उसकी टक्कर से ये पूरा मामला हुआ है, उस चीज को, उस पूरे तथ्य को परखने के लिए यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। इस पुलिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पिछला छोर मैं आपको दिखा दूं कि इससे पुलिया के आखिरी छोर पर एक जो है कैमरे से एक फुटेज हमने पहले भी दिखाया था टीवी पर, जहां पर उस लड़की को चढ़ते हुए और इस पुलिया के ऊपर आते हुए बताया गया था। वहां से 7:30 बजे वो लड़की चलकर आती है और करीब 7:40 पर यहाँ पर एक लड़की के घायल पड़े होने की खून से लथपथ सूचना पुलिस थाने को पहुंचती है। इस 10 मिनट के दरमियान जो घटना हुई है उसको लेकर के पूरी जो है पुलिस अपनी इस सीन रिक्रिएशन वाली पूरी एक तरह से प्रोसेस के ऊपर फोकस रहेगी कि कैसे जो है चोट लगी है। कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बस जो है बीच में रुकी थी, थोड़ी तिरछी हुई थी, जिसकी वजह से फूड डिलीवरी बॉय जो है बाइक पर आ रहा था और लड़की यहाँ से पैदल जा रही थी और ये घटना इस तरह से हुई। इस फैक्ट को परखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली ये घटना हो सकती है, नहीं हो सकती। इसमें अगर चोट लगी होगी लड़की के, किस तरह से चोट लगी होगी और किस तरह से वो यहाँ आकर के गिरी होगी, ये तमाम चीजें कितनी तर्कसंगत हैं और यहाँ पर उन चीजों को परखने के बाद में क्या पुलिस का नजरिया रहता है, इस पर हमारी बारीक नजर रहेगी। आप देखिए कि पूरा राजस्थान इस पर नजर बनाए हुए है। तमाम लोग इस बात के इंतजार में हैं कि इस मामले की सच्चाई क्या है। पुलिस ने पहले जो कहा था वो सच है या फिर बाद में जो कहा वो सच है। सवाल यही उठता है कि पहले जो बयान पुलिस की तरफ से सामने आया और उसके बाद अब जो ये कार्रवाई की जा रही है, ये जो तफ्तीश की जा रही है, उसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये हादसा था या दरिंदगी थी, अभी तक इसमें कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है।
जी बिल्कुल, देखिए कि ये हादसा है या दरिंदगी है, इस फैक्ट को परखने के लिए यहाँ पर सीन रिक्रिएट किया जाएगा। बाइक की स्पीड देखी जाएगी, वही बाइक इस्तेमाल में लेने की कोशिश की जाएगी। यहाँ से बाकायदा जो फूड डिलीवरी बॉय है उसी स्पीड में आएगा और ये देखा जाएगा कि प्रैक्टिकली इतनी चोट लगना और इस तरीके से लड़की का यहाँ गिरना पॉसिबल है कि नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ ये जो दीवार है इसके ऊपर खून के निशान है, जहां पर जो टीम थी एफएसएल की पहले जिसने तफ्तीश की थी, बाकायदा उसने ब्लड यहां पर लिखा हुआ है, मार्किंग यहां पर की हुई है। इस सिचुएशन के अंदर आप देखिए कि 7:30 बजे वहां पर लड़की का फुटेज जो है कैमरे के अंदर आता है। उसके बाद में वो लड़की वहां से पैदल चलती हुई यहाँ आती है, जिस ऑटो में उसको छोड़ा जाता है उस ऑटो से चल करके वो इस तरफ आती है और यहाँ पर जो है लथपथ लहूलुहान मिलती है। और जो बात पहले पुलिस के द्वारा कही जाती है उसके बाद में जेके लोन अस्पताल उसको पहुंचाया जाता है जयपुर के, वहां पर उसका इलाज किया जाता है। बाकायदा डॉक्टर्स के एक पूरे पैनल को उसका ऑपरेशन करके उसकी हालत को सुधारने की कोशिश की जाती है और अभी भी वो बहुत ही मुश्किलों से जूझ रही है। अस्पताल में उसका उपचार जारी है। डॉक्टर्स की टीम का कहना है कि हालत में सुधार है, लेकिन तथ्य यह है कि बीजेपी ने भी जिस चीज को लेकर के सवाल उठाया, तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, आरएलपी से लेकर के दूसरी पार्टियों ने भी इस बात को लेकर के क्वेश्चन राइज किया कि राजस्थान के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है, उनके ऊपर अत्याचार जो हो रहे हैं, जिस तरह की घटना बढ़ रही है, उनको लेकर के सवाल किए गए। सरकार ने जवाब दिया। उस जवाब को लेकर के जो अलवर जिले का पूरा पुलिस प्रशासन है, एफएसएल की पूरी टीम है, तमाम लोग आज यहाँ जुटेंगे। बहुत कुछ जो स्थिति है क्लियर होगी और ये बात भी देखने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल सही कहा अरबाज आपने। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सियासत भी देखी जा रही है। एक तरफ बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला, आरएलपी की तरफ से भी राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, तमाम तरीके की मांगे भी उठाई गई और लगातार ये मांग उठ रही है विपक्ष की तरफ से कि जल्द से जल्द आरोपी जो है उनकी गिरफ्तारी की जाए। तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत बहुत तेजी से देखी जा रही है। देखिए, सियासत का मामला है भी और बनना भी चाहिए कि राजस्थान में अगर कोई विपक्षी पार्टी है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कोई घटना हो उसको लेकर के मजबूती से अपनी आवाज उठाए और सरकार से सवाल करे। ये बात जायज है और होनी भी चाहिए, लेकिन सरकार की भी यहाँ पर ये जिम्मेदारी बनती है कि जो घटना हुई है उसको लेकर के जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे और ये बताए कि ये घटना आखिरकार है क्या, ये कोई घिनौनी करतूत है या फिर कोई हादसा है। और हादसा है तो उसके तथ्य कितने सटीक और कितने सही है पुलिस की इस थ्योरी के कि यहाँ से बाइक सवार फूड डिलीवरी बॉय आता है, वो लड़की को हिट करता है, लड़की यहाँ पर गिरती है और उसके ऐसे अंदरूनी अंगों पर चोट लगती है जिसको यहाँ पर एक तरह से प्रूव कर पाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पर ये बात बताना बड़ा मुश्किल होगा कि ऐसी चोट कैसे लग सकती है किसी बाइट से हिट होने के बाद में। अगर पुलिस की थ्योरी ये है कि हिट एंड रन का मामला है तो इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे तथ्य यहाँ पर पुलिस को प्रैक्टिकली परखने होंगे, देखने होंगे। सीन रिक्रिएशन में कितनी चीजें उनकी सही हो पाती हैं इस बात का इंतजार हमें रहेगा। करीब 1 घंटे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर टीम आने की तैयारी कर रही है। बहुत सी चीजों को अभी जो है परखा जा रहा है, थाने में बैठ करके तमाम चीजों को असेंबल किया जा रहा है। जिन जिन चीजों का इस्तेमाल सीन रिक्रिएशन में किया जाना है उन तमाम चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही टीम यहाँ पहुंचेगी सबसे पहले आपको विजुअल बताएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर पुलिस किस तरह से सीन रिक्रिएट करती है, क्या तथ्य यहाँ पर इस पूरी सिचुएशन के अंदर निकल करके सामने आते हैं और जो पूरा राजस्थान इस घटना में अपडेट का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार इसका सच क्या है, उसको लेकर के भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि स्थिति साफ हो सकेगी। अरबाज, लगातार ये भी देखा जा रहा था कि प्रशासन की तरफ से सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे, तो क्या उसमें अभी तक कुछ सामने आ सका है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में है, जो आरोपी फूड डिलीवरी मैन है वो पुलिस हिरासत में है। देखिए, पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में लिया हुआ है, लेकिन जिस अपराध को लेकर के बातचीत की जा रही है उस अपराध के तहत जो है उसे गिरफ्तार किया जाता है या उस पर कौन सी धाराएं लगती हैं, ये यहाँ पर सीन रिक्रिएशन में जो बात की पुष्टि होती है उसके बाद तय होगा। आप देखिए, करीब 350 से लेकर के 250 जो कैमरेस पूरे इलाके के अंदर तलाशे गए हैं। ठीक घटनास्थल के पीछे एक मकान है जिसमें 2 कैमरे में दिखाना चाहूंगा, हमारे कैमरामैन से कहकर के वो बताएं कि जिगजैग लगे हुए हैं। बदकिस्मती से इस कैमरे की रेंज में वो घटना नहीं आई। अगर इस कैमरे की रेंज में ये घटना होती तो आप देखिए कि महज 20 फुट दूर कैमरा मौजूद है ग्राउंड जीरो से, बहुत कुछ स्थिति क्लियर हो जाती, बहुत कुछ पता चल जाता। लेकिन जो तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, बाकी दूसरी जगह से जो लोकेशन से कैमरे के फुटेज लिए गए हैं, तमाम चीजों में जो फुटेज उस मूक बधिर बालिका के मिले हैं उससे पुलिस की थ्योरी ये सामने आ रही है कि बालिका
वहां पर रोड से बाकायदा एक ऑटो से उतरती है, उस ऑटो से पैदल चढ़ करके यहाँ आती है और यहाँ आकर के ये घटना होती है। तो वो लहूलुहान इस स्थिति में मिलती है। उसके बाद जो है पहला बयान जो आया था उसमें जो बात कही गई थी, उसके बाद में पूरे राजस्थान में हाहाकार मच गया, तमाम चीजों को लेकर के सवाल उठाए गए और बाद में पुलिस अपने ही बयान से मुकर गई और कहा कि जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कहीं भी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं होती है। ऐसे में सच्चाई क्या है ये देखना होगा और बारीकी से हो सकता है पुलिस को जांच करनी पड़े और सीन रिक्रिएशन के बाद में कुछ दिशा पुलिस को मिल सके, ये भी तो अरबाज क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? क्योंकि जैसे कि पहले इसमें सामने आया, प्रशासन की तरफ से बयान सामने आया कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का पूरा मामला है, यहाँ दुष्कर्म का मामला है, लेकिन बाद में प्रशासन मुकर जाता है इस चीज से। ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से इतनी जल्दबाजी दिखा दी जाती है किसी भी मामले को लेकर, पहले ही कंक्लूजन पे कैसे पहुंचा जा सकता है? देखिए कि सबसे बड़ी जो कहा जाए इस पूरी घटना में जो बात थी वो ये स्टेटमेंट था जो सरकार की तरफ से एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो आया था, जिसमें साफ तौर पर इस बात को एक्सेप्ट किया गया था कि ये दुष्कर्म का या सेक्सुअल असल्ट का मामला लग रहा है। इस सिचुएशन में जब ये तथ्य सामने आया तभी तमाम लोग इकट्ठे हुए, एक तरह से बड़ा सवाल उठा कि ऐसी घटना कैसे हो सकती है। एक मूक बधिर बालिका जिसे देख करके सबके अंदर बहुत रहम की भावना आती है, बहुत दया की भावना आती है, उसके साथ कोई ऐसी घिनौनी करतूत कैसे अंजाम पहुंचा सकता है। फिलहाल ये जब घटना हुई उसके बाद में तमाम लोगों ने सवाल किए, पुलिस ने भी बाकायदा बालिका को वहां पहुंचाया। जो मेडिकल रिपोर्ट आई उसके बाद में पुलिस ने अपने बयान से थोड़ा बदलाव किया, उन्होंने साफ जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि लगातार इस पे अब तफ्तीश की जा रही है। सीन रिक्रिएशन से काफी कुछ सामने निकल आ सकता है, काफी कुछ साफ हो सकता है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लगातार अब जो पुलिस है वो एक्शन में नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए अरबाज आपका धन्यवाद।